राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी और तमाम जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को कोई ऐतराज तो नहीं है कि क्योंकि यूपी सरकार ने सभी स्कूलों में जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसको अनिवार्य कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में है। सरकार को यह अधिकार है कि वो कोई शासनादेश लागू कर सकती है। और सवाल यहां तब उठता है जब कोई चीज आप जबरदस्ती किसी को मनवाने की बात करें। आस्था सबकी वंदे मातरम में है, सम्मान सभी लोग करते हैं, लेकिन जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है वो बुत परस्ती के उनके कुरान में नहीं है, उनके जो है धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, उनके धर्म में नहीं है। आप उनसे जबरदस्ती अगर आप सजदा करवाएंगे तो वो उनको अंदर अंदर तो पीड़ा होगी ही होगी। तो जबरदस्ती किसी से किसी का सम्मान नहीं कराया जा सकता। लेकिन ये तो राष्ट्रहित की बात है, तो कोई धर्म की बात हो नहीं रही है। ये तो राष्ट्र की बात है, राष्ट्रीय गीत है। तो अपमान कौन कर रहा है? राष्ट्रगीत तो गाने के लिए ये हो रहा है कि भाई अगर सभी स्कूलों में हो जाए भाई ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो सारे काम करेंगे जिसमें समाज में बंटवारा हो, और उसमें से ये कम ये भी है। तो आपको लग रहा है कि बंटवारे की जो राजनीति है वो वंदे मातरम के जरिए अब फिर से शुरू की जा रही है क्या? जरूर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी जी भी, हम उनसे भी जानेंगे कि जिस तरीके से एक बार फिर से जो वंदे मातरम है उसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। जियाउर रहमान और एसटी हसन ने जब विरोध किया तो यूपी सरकार ने बाकायदे ये ऐलान कर दिया कि सभी स्कूलों में इसको अनिवार्य कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके की शासनादेश करने की जरूरत क्या है। सांसद जी ने कहा कि जब राष्ट्रीय गीत है तो राष्ट्रीय गीत है। मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाना, इस तरीके की बातों को बढ़ावा देते हैं। ये भाई राष्ट्रीय गीत है। जब आप समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज तो नहीं है? मान लीजिए एक धर्म विशेष की जो आपत्ति है उसको छोड़ दिया है, तो आप लोग को कोई आपत्ति है? भारत के संविधान में ये सबको अपने धर्म चुनने की आजादी है। अगर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ये सोचते हैं कि वो किसी दूसरे धर्म को मानने वाले को किसी दूसरे धर्म की जबरदस्ती उसकी जो गीत है या कोई भी इस तरीके की चीजें हो करेंगे, तो ये संभव ही नहीं है। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए जो राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रीय गीत है। इसमें शासनादेश जारी करने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि आपसी जो भाईचारा बना हुआ है, जो प्रेम है, जिस प्रेम की वजह से आदरणीय बीरेंद्र सिंह जी चंदौली में कैबिनेट मिनिस्टर को हरा के लोकसभा जीते हैं, जिस प्रेम की वजह से भारतीय जनता पार्टी को दो दलों से कई दलों से मिल करके लोगों को गिड़गिड़ा करके सरकार बनानी पड़ी, उस प्रेम को खत्म करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं। जिस तरीके से अब ये पॉलिटिक्स शुरू हुई है, पर्दे के पीछे क्या देख रहे हैं? इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? क्या ये बताइए कि क्या ये आए तभी राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय एजेंडा तय हुआ? देश आजाद हुआ 1947 में, तो आज उस समय से लेके आज तक देश संविधान से चल रहा है, लोकतंत्र की ताकत से चल रहा है। जहां तक वंदे मातरम की आप बात बोल रहे हैं, तो वंदे मातरम इतना प्रिय है आपको, तो आप स्कूलों को क्यों उजाड़ रहे हैं? पहले ये एजेंडा तो जारी करिए कि भारत का कोई भी प्राथमिकी विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा। दूसरा, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, यूपी में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कि हर जिले में मुख्यमंत्री का लड़का, जिस भी जिले में है, डीएम का लड़का, कमिश्नर का लड़का, सारे लोगों का लड़का उस प्राथमिकी विद्यालय में पढ़ेगा। तब वंदे मातरम का असली उद्देश्य पूरा होगा। खाली वंदे मातरम लगता है कि एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए ये सारी चीजें थोपी जा रही है। वंदे मातरम किसी वर्ग विशेष का है? किसने कहा वर्ग विशेष का है? ये विशेष नहीं, वर्ग विशेष को गाने में इसको गाने में आपत्ति होती है, तो इसलिए तो नहीं थोपा जा रहा। हम ये पूछ रहे हैं किसने कहा कि वंदे मातरम वर्ग विशेष का है? ये भारत आपके ही पार्टी के जो सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क है, चाहे एसटी हसन है, तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो सांसद आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें राष्ट्रीय गीत से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम गाएंगे नहीं क्योंकि हमारे मजहब में वो चीजें नहीं।
हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये भारत धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है? बिल्कुल। जब ये भारत धर्मनिरपेक्ष है तो इस भारत में सबको अपने धर्म के आधार पे अपना धार्मिक उद्देश्य पूरा करने का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल अधिकार। तब उसमें कहाँ कौन रोक है? सबको अपना धर्म का पालन करने अपना धर्म का पालन है। और समाजवादी पार्टी का ये साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये शासनादेश दिया गया है वो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए इसे थोपा जा रहा है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।